टावर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। असम मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए किए गए MOU पर रोक के खिलाफ दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों राज्यों के बीच हुए सहमति के करार पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे दोनों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट ने असम व मेघालय की याचिका पर सुनवाई की रजामंदी दे दी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निकोबार द्वीप पहुंचे हैं और सैनिकों के साथ बातचीत की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के एकमात्र एकीकृत सैन्य कमान की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएम शनिवार को भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के मुताबिक सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। बीते दिनों हुए सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए ऋषभ पंत को हाल ही में मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में लाया गया है। कमाल की बात यह है कि गुरुवार को उर्वशी रौतेला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर इस हॉस्पिटल की तस्वीर साझा की है। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री ऋषभ से मिलने और उनका हाल चाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर पूर्व सीएम और PCC चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने 2 अलग अलग मामलों में 4.47 किलोग्राम हेरोइन व 1.596 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 31 करोड़ 29 लाख रुपए आंकी गई है। एयर इंडिया के विमानों में हुई हालिया घटना के बाद एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कैम्पबेल विल्सन ने कर्मचारियों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि उड़ान में किसी भी अनुचित व्यवहार की तुरंत जानकारी दे। एयरलाइन कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में हम प्रभावित यात्री की पीड़ा को पूरी तरह से समझना है। बात जितनी बताई गई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत अपने सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा करने पर जोर दे रहा है, जो कि साबित करता है कि भारत शांति के पक्ष में हमेशा आगे रहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन शांति संचालन और संचालन सहायता विभागों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो मेजबान देशों को युद्ध से शांति की ओर बढ़ने में मदद करता है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के चुनाव में इस बार जबरदस्त टसल चल रही है। 3 दिन में 11 बार मतदान कराया जा चुका है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिल रहा। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सदन की कार्रवाई इसी कारण स्थगित करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले में अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर गंगा सागर मेला 8 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। वाराणसी और आसपास के जिलों में ठंड और गलन के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हर गली मोहल्ले और घाटों पर बैठे लोग ठंड से थर-थर कांप रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे सरकारी बैंकों के प्रति अपना नजरिया बदले। महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन को मुकाम पर पहुंचाने वाले शरद पवार ने कहा कि यह संस्थाएं आम लोगों की सेवा करती हैं। यह धारणा गलत है कि सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर धांधलियां होती है। समेध शिखर को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे दूसरे जैन मुनि का भी निधन हो गया। जयपुर के सांगानेर स्थित संघी जी जैन मंदिर में 3 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे मुनि समर्थ सागर का गुरुवार की रात को निधन हो गया। इससे पहले मुनि सुज्ञ सागर महाराज ने समेध शिखर के लिए अपनी जान दे दी थी। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीएम बसवराज बोम्मई पर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पिल्ला नहीं कहा, मैंने कहा कि उनमें राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोलने का साहस होना चाहिए। राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें संघ के नेताओं से निडर होकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शब्बीर अली ने गुरुवार को सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार पर हमला बोला और मुख्यमंत्री केसीआर और उनके नेताओं को झूठा बताया। शब्बीर ने कहा कि बीआरएस नेता झूठे हैं और उनका प्रचार भी झूठ पर आधारित है। प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीते नवंबर का राशन बांटा जाएगा। यह वितरण 6 से 16 जनवरी के बीच होगा। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा रहेगी। वितरण सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। दुकानदार इस समय का पालन करें। सर्दी के तीखे तेवर को देखते हुए जयपुर जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब 14 जनवरी तक यह छुट्टियां रहेंगी। एक तरफ राजस्थान सरकार का बजट पेश होने की तैयारी हो रही है तो पायलट समर्थक ये मान रहे हैं कि सचिन पायलट को जल्द तोहफा मिलने वाला है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफे वापस लेने के बाद जो तेवर दिखाए हैं उससे लग रहा है कि सचिन पायलट को अभी और इंतजार ही करना पड़ेगा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की नन्ही सी राजकुमारी वामिका का चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, जो फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन यह तोहफा फैंस को अभिनेत्री या विराट ने नहीं दिया है। दोनों की वृंदावन ट्रिप से एक अनदेखा वीडियो सामने आया है जिसमें प्यारी सी वामिका अपनी मम्मी की गोद में बैठी नजर आ रही हैं। जयनगर से लोकमान्य तिलक मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में 2 टीटीई ने ट्रेन में बैठे यात्री से मारपीट कर दी। ट्रेन में ही मौजूद पैसेंजर ने इसका वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सामने आने के बाद टीटी गौतम कुमार पांडे और नरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। चालान काटने को लेकर यात्री और टीटीई में विवाद बढ़ता गया। पहले दोनों में गाली गलौज हुई, इसके बाद टीटीई ने मारपीट शुरू कर दी। ये दोनों टीटीई समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर स्टेशन पर कार्यरत थे। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता का आज हिसार भाजपा कार्यालय में जनता दरबार रद्द हो गया। गुरुग्राम में निकाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग के कारण वे हिसार से चले गए, इसलिए आज का जनता दरबार कैंसिल हो गया। यह दरबार करीब 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लगना था। मंत्री की मीडिया सलाहकार ने बताया कि अब दरबार अगले शुक्रवार लगेगा। निकाय मंत्री ने पिछली बार भी जनता दरबार लगाया था, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ता ट्रांसफर के लेटर लेकर आ गए थे तो मंत्री भड़क गए और कहा कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के काम में दखल अंदाजी ना करें, यह काम सरकार का है। मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर लेकर आते हैं तो मूड खराब हो जाता है, इसलिए ट्रांसफर लेटर ना लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधानसभा चुनाव मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है, जिसे लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शुक्रवार को नर्मदापुरम में है। पहली बार से नर्मदापुरम दौरे पर आए, उनके स्वागत में शहर में जगह जगह फ्लैक्स पोस्टर लगे हैं। प्रदेश प्रभारी राव ने शुक्रवार सुबह सर्किट हाउस घाट पर मां नर्मदा की पूजा की, जिसके बाद सभी जाति के साधु संतों का सम्मान किया गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आवश्यक रखरखाव और इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने की सूचना जारी की है, जिसमें जयपुर से बांदीकुई से होकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन शामिल है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर बनारस मरुधर एक्सप्रेस को 8 जनवरी से 20 जनवरी तक के लिए रद्द किया गया। वहीं बनारस से जोधपुर जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस को 9 जनवरी से 20 जनवरी तक रद्द किया गया है। दूसरी ओर कार्य संचालित होने के कारण कुछ ट्रेनों के लेट होने और समय में बदलाव की सूचना जारी की गई है। जबलपुर में अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से आई महिला कोविड पॉजिटिव निकली है। दरअसल उखरी निवासी महिला ऑस्ट्रेलिया में आर्किटेक्ट का काम करती है। कुछ दिन पहले ही अपने 2 बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आई थी, फिर मुंबई से जबलपुर पहुंची थी। गुरुवार को सर्दी खांसी होने पर पति के साथ कोरोना टेस्ट कराया था, जहां महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जबकि पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को घर में आइसोलेट कर दिया है और सैंपल ग्वालियर के लिए भेज दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।